नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मानव का जो उदय और विकास हुआ भारत में वो किस तरीके से हुआ और शिवालिक की पहाड़ियों के निक्षेप में जो उपकरण मिले वो हमको क्या बताते हैं और वो कितने साल पुराने हैं। तो इस तरीके से सारी बातें मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में की थी मानव के उदय और विकास की। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भारत में जो आबादी रही है उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ और उसको किन किन कैटेगरीज में रखा गया और निग्रिटो का क्या जो है अस्तित्व भारत में रहा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं भारत की आबादी की नृतत्वीय विभाजन को लेकर। तो इस मामले में जो हर्बर्ट रिजले रहे हैं, हर्बर्ट रिजले का जो मत रहा वो बहुत ही मान्य मत है और हर्बर्ट रिजले ने भारत की जो नृतत्वीय आबादी रही है उसको जो है 7 श्रेणियों में विभक्त किया। अब देखो ये 7 श्रेणी कौन कौन सी हैं ये आप बड़े ध्यान से सुनना। इसमें पहली आती है मंगोल, दूसरा भारतीय आर्य, तीसरा द्रविड़, चौथा मंगोल द्रविड़, पांचवा आर्य द्रविड़, छठा शक द्रविड़ और सातवां आता है तुर्की ईरानी। तो इस तरीके से ये 7 श्रेणियों में जो है भारत की आबादी को जो है विभाजित किया गया। अब अगर हम आगे बढ़े कुछ और इसमें फिर तो 1933 में, ध्यान देना 1933 में S.H. हंटन ने, ठीक है, S.H. हंटन ने अपना एक बढ़िया नया मत प्रस्तुत किया और उनके अनुसार भारतीय प्रजातियों को भाषा संस्कृति के आधार पर 8 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 8। पहले 7 में किया था हर्बर्ट रिजले ने और हंटन ने जो किया वो 8, और इसका आधार क्या था? भाषा संस्कृति। तो भाषा संस्कृति के आधार पर 8 भागों में उन्होंने विभक्त किया। अब इसी श्रेणी में अगला नाम आता है वी.एस. गुहा का। जो वी.एस. गुहा थे वो नृतत्व शास्त्र निरीक्षण के निदेशक थे और उन्होंने अपना एक मत प्रस्तुत किया और उनके मत के अनुसार जो भारत की आबादी है उसको 6 प्रमुख प्रजातियों और उनके 9 प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब देखो ये कौन कौन सी हैं 6 प्रमुख प्रजाति और उनके 9 प्रकार, ये मैं आपको जो है नोट कराऊंगा, आप इनको नोट करो। तो देखो इसमें पहला आता है निग्रिटो का, दूसरा आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का, तीसरा आता है मंगोल। अब मंगोल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पेलियो मंगोलाइड और दूसरा तिब्बती मंगोल। अगला नंबर आता है हमारा मेडिटेरेनियन का। अब इसमें भी इसको 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखो, पेलियो मेडिटेरेनियन, दूसरा मेडिटेरेनियन और तीसरा पूर्वी प्रकार। और जो 5वीं कैटेगरी है वो है पाश्चात्य लघु शीर्ष्क। अब इसमें 3 भाग हैं, एक एल्पिनाइट, दूसरा डायनेरिक और तीसरा आर्मिनाइट, और छठा जो है वो है नार्डिक। तो इस तरीके से ये 6 कैटेगरी में हैं और 6 कैटेगरी में जो हैं ये 9 प्रकार मैंने आपको बताए। अब देखो दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग ध्यान से सुनना। जहाँ तक हम बात करते हैं निग्रिटो की, तो ये भारत में अब नहीं मिलते, भारत में ये लुप्त हो चुके हैं और इनके कुछ अंश जो मिले हैं वो मिले हैं अंडमान, ट्रावनकोर और कुछ असम के अंगामी नागांव में, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ पूर्वी बिहार के राजमहल पर्वत श्रृंखला में इनके विद्यमान जनजाति में पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर बात करें अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भारत की निम्न जातियों में मिश्रित रूप से व्याप्त है। मंगोल 2 प्रकार के हैं, एक तो दीर्घ शीर्ष्क जो असम और म्यांमार की सीमा में, और दूसरे गोल सिर वाले म्यांमार या चटगांव में मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों जो तिब्बती मंगोल हैं, तिब्बती मंगोल सिक्किम व भूटान में अस्तित्व में हैं। अब अगर हम बात करें पेलियो मेडिटेरेनियन की, तो कन्नड़, तमिल एवं मलयालम भाग में आते हैं। ठीक है। फिर आता है यूरोपीय प्रकार के मेडिटेरेनियन। यूरोपीय प्रकार के मेडिटेरेनियन पंजाब व उत्तरी गंगा में मिलते हैं। पूर्वी प्रकार की हम बात करें तो पंजाब, सिंध, राजपूताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में ये पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें एल्पाइड काठियावाड़ क्षेत्र की, तो ये डायरेनिक बंगाल, उड़ीसा और कुर्ग आदि जगहों पर पाए जाते हैं। आर्मीनाइड में पारसियों को शामिल किया जाता है और जो नार्डिक हैं वो पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ भारत की आबादी का विभाजन, जो भिन्न भिन्न जो है व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से दिया, और मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दी है, पूरी डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। चलिए, अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करे।